नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। मधुबनी हवाई अड्डा मैदान पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को पाग और दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मधुबनी के मेयर सह भाजपा नेता अरुण राय, जिलाध्यक्ष शंकर झा, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हितेंद्र नारायण ठाकुर उर्फ नुन्नू ठाकुर, देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना चौधरी, बादल गुप्ता सहित अनेक भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री झंझारपुर लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के नामांकन में भाग लेने मधुबनी पहुंचे। बढ़ेंगे खबर में आगे। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल ने नामांकन किया। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल ने सोमवार को अपने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। नामांकन के चौथे दिन सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन की प्रक्रिया चली। कलेक्ट्रेट गेट पर नामांकन के लिए निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल अपने काफिला के साथ पहुंचे। उनके साथ मंत्री शीला मंडल, नीतीश मिश्रा, विधायक मीना कामत, अरुण शंकर प्रसाद और खजौली प्रमुख उषा देवी अंदर पहुंची। एआरओ शैलेश कुमार ने उनका नामांकन से संबंधित आवेदन प्राप्त किया। हालांकि कलेक्ट्रेट के बाहर निकलते ही समर्थकों ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। उठाने की कोशिश किया हूँ इससे पहले, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री हम संसद में आवाज़ उठाते रहेंगे झंझारपुर के विकास के बारे में। जैसा कि विकास आप लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार, जो एनडीए के गठबंधन है, विकास तो कर ही रही है। इस बारे में तो मैं पहले भी आवाज़ उठा चुका हूँ। जो अधूरा काम रह गया है जो किसी कॉलेज का, वो मैं पूरा करने का कोशिश करूँगा। माननीय प्रधानमंत्री से बात उठा चुका हूँ। और एक है केंद्रीय विद्यालय, इशू है बहुत बड़ा हमारे झंझारपुर का। और एक है जो हमारे नौजवान जो बॉर्डर पर रहते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनका पेंशन का कार्यालय मधुबनी जिला में नहीं है। मैं उठा चुका हूँ और फिर मैं आवाज़ उठा करके जो मुजफ्फरपुर में वो कार्यालय मधुबनी लाना चाहता हूँ। आप लोग के बीच से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग 5वां टनल बनने जा रहे हैं, उसी सब पर बात करेंगे। हमारे जो बिहार, हमारे झंझारपुर खास करके जो मेडिकल कॉलेज हुआ, मिथिला हाट हुआ, मधुबनी पेंटिंग हुआ, रेलवे झंझारपुर से लौका, किसान और इधर टाउन क्लब मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू तेजस्वी परिवार को आरक्षण देने में लगे हैं। ये लोग ना तो किसी को कुछ दिया और ना आगे कुछ देने वाले हैं। एनडीए की सरकार में सभी वर्गों को आरक्षण मिला। महिलाओं का आरक्षण 50% किया गया और गरीबों के लिए सैकड़ों कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार चला रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि आप किसी भ्रम में ना पड़े और झंझारपुर के एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल को भारी मतों से जिताकर संसद भेजें और एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं। तरफ तो लोग ये है, वो सपना दिखाते हैं साथियों। 15 साल तक लालू प्रसाद जी का राज रहा बिहार। कांग्रेस पार्टी लगभग 55 वर्षों तक इस देश के सत्ता में भागीदार रही। आप याद कीजिए, कोई सपना नहीं देखता था। कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसा ही मधुबनी पहुंचता है, झंझारपुर पहुंचता है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी ने 350 योजना में ऐसी व्यवस्था खड़ा किया है कि प्रधानमंत्री जी यदि 100 रुपया भेजते हैं तो झंझारपुर लोकसभा में 100 रुपया पहुंचने का काम करता है। और कुछ लोग तो ऐसे सनातन का विरोधी है। आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल, पहले जब सावन का महीना था साथियों, तो घर में राहुल गांधी को बुलाकर और मटन खिलाने का काम किया। और उनके पिताजी को तो मटन खाने का आदत था नहीं। उनको क्या खाने का आदत था? चारा खाने का आदत था। क्या खाने का आदत था? और खा रहे थे मटन। और उसी तरह साथियों, लालू जी कहते थे हम गरीब के बेटा हैं। और लालू जी ये भी कहते थे, 90 का राजनीतिक तौर पर याद कीजिए कि कोई भी राजा रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। और आज राजा पैदा करने में लगे हैं। और साथियों, मैं तो कहता हूं, लोगों को बताना चाहता हूं कि आज लालू प्रसाद जी का परिवार प्लेन में केक काटता है, बर्थडे मनाता है। और आजकल नवरात्रा में मछली भी खा रहा है।
हेलीकॉप्टर में मछली भी खा रहा है। तो गरीब आदमी ये सोच सकता है क्या? तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोग किसी को कुछ नहीं देने वाले हैं, और इसलिए नहीं देने वाले हैं, याद कीजिए, हम लोग के साथ संजय झा जी मंत्री थे, रामप्रीत पासवान जी मंत्री थे, मदन सहनी जी अभी हम लोग मंत्री थे। 2022 में भी जातीय जनगणना हमने किया। 20 जून 2022 को जातीय सर्वे का काम हम लोगों ने शुरू किया, और राजद वाले ने कहा कि हमने इसको शुरू करा दिया। सांसद संजय झा ने भी लोगों से रामप्रीत मंडल को जिताने की अपील की। सभा को मंत्री नीतीश मिश्रा, शीला मंडल, सुनील कुमार, जीवेश मिश्रा, हरिभूषण ठाकुर, बचौल सांसद अशोक यादव, मीना कामत, अरुण शंकर प्रसाद प्रत्याशी रामप्रीत मंडल सहित अनेक भाजपा जदयू के मंत्री, विधायक और नेता ने संबोधित किया। वहीं मंच संचालन झंझारपुर भाजपा जिलाध्यक्ष राघव जी तो धन्यवाद ज्ञापन मधुबनी के मेयर सह भाजपा के नेता अरुण राय ने किया। सबका नजर छे झंझारपुर संसदीय क्षेत्र पर, तो 4 लाख पार तक कहबे कले था सांसद महोदय जी। अबे वाला जे चुनाव छे तई में झंझारपुर में हम सब 6 में 5 विधायक छी। एकटा तो हमर लक्ष्मेश्वर राय जी कनी वोट से हार गए लौखा से, 6 में 5 विधायक